जो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं वो 1.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है, अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.414 आएगा। तो इसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये जो एरोज़ हैं इनका क्या मतलब है कि नंबर्स अभी और आगे चलते जा रहे हैं, रुके नहीं हैं। ठीक है, इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव, तो ये हमारी नंबर लाइन है। सो हमें क्या करना है, स्केल ले लेना है एक, उस पर देखना है कि हमने जो भी डिस्टेंस हम इन नंबर के बीच में ले रहे हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, उतना ही डिस्टेंस हर पॉइंट के बीच में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो 1 ही हर में होना चाहिए, हर जो पॉइंट है उसमें। हमने इंचेस में लिया ताकि हम अपना जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकें। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये मैंने इंचेस में लिया। आप भी इंचेस में ले सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन इजीली हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डी लेना है और इस पर अपना 90 का जो है वो परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर लेना है। 90 का कहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, यस यहाँ पे। तो हमने इस लाइन को मिला लेना है सबसे पहले ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ से लेकर ये जो आपके पास पॉइंट है ये 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का हमने डिस्टेंस देखना है वो कितना है, इतना। तो इतना ही हमें इस 90 के एंगल पे एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है और फिर उस आर्क को मिला देना है। यस, ऐसे करके हमने इसको मिला देना है। अब ये कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट का नाम दे देंगे, इसे बी का दे देंगे और इसे सी का नाम दे देंगे। तो नाम देने के बाद अब ये इसके और बी के दरमियान कितने का डिस्टेंस है, 1 यूनिट का, इनका भी 1 यूनिट का ही है। तो अब हम इस लाइन का फाइंड करेंगे, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका फाइंड करेंगे। ए सी हमने फाइंड करना है और ए बी हमने, हमारे पास यूनिट क्या है, 1 है, और ये हमारे पास कितना है, बी सी, यस ये भी 1 है। अब जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमें बोथ साइड पे टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए सी और स्क्वायर रूट और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कट जाएगा तो ए सी इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, अब इसका प्लस माइनस भी आएगा, बट हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो जस्ट किस में होता है, पॉजिटिव में होता है, तो हम इसे पॉजिटिव में ही यूज़ करेंगे। मीन के अब ए सी हमारे पास क्या फाइंड हो चुका है, √2। मीन के ये यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, √2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सेम सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो हम इसे अपना, हमारा जो मीन के ये रेडियस एक जितना है, तो हमें अपना कंपास इतना ही खोलना है और दूसरी तरफ इसका आर्क लगा लेनी है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कौन सा नाम दे देंगे, पी का नाम दे देंगे और इसको हम मैच कर देंगे ऐसे एक हल्की सी लाइन के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो गया, पी पॉइंट हो गया। तो ये हमारे पास कौन सी, ये वैल्यू भी यहाँ, अगर यहाँ पे √2 है तो ये सेम ही आर्क का रेडियस है, तो यहाँ पे भी √2 होगा। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। यहाँ इसके बाद अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है कौन सा क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में है हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा, 4, तो हम डायरेक्ट अपनी नंबर लाइन में चले जाएंगे। 4 पॉजिटिव है तो हम 4 में चले जाएंगे। ठीक है, तो अब जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो क्या है, 3 है। तो हमने इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में कर लेना है। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे 5 होता डिनोमिनेटर में तो हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, गेस करके हम उसे जो है वो कट कर लेते। तो हमारे पास कौन, कितने, क्या नंबर है, 3 है। तो हमने 3 खुद से पार्ट बना लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड। तो ऊपर अब क्या लिखा हुआ है, नोमिनेटर में 1, तो हमने फर्स्ट पार्ट पे हमने इसे क्या कर देना है, कट कर देना है। यस, तो ये हमारी कौन सी, यहाँ पे इसका आंसर आ गया 4 1/3।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अभी हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ से ये इधर से इस साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने किसको, हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है वो -2 है, तो हम डायरेक्टली चले गए -2 पे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में इसके क्या है 7, तो हमने क्या करना है, पिछले पार्ट में बताया था कितने इक्वल पार्ट्स में हमने से तोड़ देना है, 7 इक्वल पार्ट्स में हमने से तोड़ देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जितने अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है तो हमें 6 लाइंस लगानी है, अगर 5 है तो हमें कितनी लाइंस लगानी है 4, एक लाइन हमें कम लगानी है, ठीक है। तो अब हम पार्ट्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो वो ऊपर क्या है नोमिनेटर में 1, तो यहाँ से आपने काउंट करना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हमारा लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये हमारा आंसर होगा -2 1/7। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। 5 है, 5/8 कैलकुलेट करें तो वो है 0.625, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट किस पे जाना है, 0 पे, यस यहाँ पे जाना है। तो 0 से हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में है हमारे पास, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर कौन सा 4, तो हम डायरेक्ट अपनी नंबर लाइन में चले जाएंगे, 4 पॉजिटिव है तो हम 4 में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इसका डिनोमिनेटर है, ठीक है, वो क्या है 3 है, तो हमने इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में कर लेना है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 5 होता है डिनोमिनेटर में तो हम इसे 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, गेस करके हम उसे जो है वो कट कर लेते। तो हमारे पास कितने क्या नंबर है 3 है, तो हमने 3 खुद से पार्ट बना लिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और ये हमारा कौन सा पार्ट है, थर्ड। तो ऊपर अब क्या लिखा हुआ है नोमिनेटर में 1, तो हमने फर्स्ट पार्ट पे हमने इसे क्या कर देना है, कट कर देना है, यस। तो ये हमारी कौन सी, यहाँ पे इसका आंसर आ गया 4 1/3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अभी हमारे पास नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ से ये इधर से इस साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने किसको, हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है वो -2 है, तो हम डायरेक्टली चले गए -2 पे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में इसके क्या है 7, तो हमने क्या करना है, पिछले पार्ट में बताया था कितने इक्वल पार्ट्स में हमने से तोड़ देना है, 7 इक्वल पार्ट्स में हमने से तोड़ देना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 जितने अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है तो हमें 6 लाइंस लगानी है, अगर 5 है तो हमें कितनी लाइंस लगानी है 4, एक लाइन हमें कम लगानी है, ठीक है। तो अब हम पार्ट्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो वो ऊपर क्या है नोमिनेटर में 1, तो यहाँ से आपने काउंट करना है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद हमारा लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ये हमारा आंसर होगा -2 1/7। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। 5 है, 5/8 कैलकुलेट करें तो वो है 0.625, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट किस पे जाना है, 0 पे, यस यहाँ पे जाना है। तो 0 से हमने आगे नेक्स्ट क्या करना है, 8 हमने इस पर कैलकुलेट कर लिया 5/8 को, तो हमारा आंसर क्या है 0.625। अब हम डायरेक्ट चले गए किस वाले में, 0 वाले में, ठीक है। तो 0 पॉजिटिव में हम लोग चले जाएंगे उस साइड पे, ठीक है। तो हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में कितने नंबर हैं, 8 है, तो 8 अब हम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा एक एस्टिमेट होगा, गैस होगा। तो 8 पार्ट कर लेते हैं, अगर 8 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हमें कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है 7, यस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पार्ट्स में कर लिया। अब 7 हमारी लाइन है और 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो अब ऊपर नोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे अपना क्या कर लेंगे, पॉइंट बना लेंगे, हमारा कौन सा वाला पॉइंट है, ये 5/8 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास 2 4/3, तो हम पहले इसके नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे नेगेटिव
साइड पे। इन एरोस का मतलब होता है कि ये नंबर अभी रुके नहीं हैं, चलते जा रहे हैं, नेगेटिव इस साइड पे और पॉजिटिव इस साइड पे। तो हमने फर्स्ट नंबर अपना देखना है, ठीक है। तो पहला कहाँ पे है, 2 में लाई कर रहा है, यस। अब हमने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 में। तो कितनी लाइंस लगानी है हमने, 3, 1 और 2। एंड यहाँ पे कितनी, तीसरी लाइन, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, कितनी लाइंस के बाद, अब नोमिनेटर में क्या है 3, तो हमने इतनी ही लाइंस के बाद अपना 3 को 1 2 3, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 2 3/4। यहाँ तक ये सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है।